श्री राम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। जब लोगों को पता चला कि राजा और रानी ने वनवास दिया है, ये जा रहे हैं, उन्होंने बड़ा दुखी मन से कहा कि राजा ने अच्छा नहीं किया इन ऐसे सुंदर सुकुमारों को वन में भेज के। और आगे की कथा है, तहीं अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति बेस विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। ये क्लियर तो नहीं कहा उस तापस के बारे में, वो तापस कौन है, लेकिन गोसाई जी मतलब अलौकिक ये क्षेपक तो नहीं है इसमें, लेकिन कहते हैं वो स्वयं श्री हनुमान जी रहे होंगे या स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी अपने बारे में ही लिखा है उस तापस के बारे में। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान, पर दंड जिमि धरनि तल, दसान जाई बखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम स प्रेम पुलके उरलावा, परम रंक जनु पार सुपावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को, बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगे अनुरागा, पुनिसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जानि शिशु दीन्हि असीसा, कीन निषाद दांडवत तेहि, मिलउ मुदित लखि राम सनेहि, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। अब आगे ये श्री राम जी माता सीता और लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और केवल निषाद राज ने उनको प्रणाम किया और अत्यंत आनंदित होकर मिला। तपस्वी रूप था, अपने नेत्र रूपी दोनों नेत्रों में प्रभु श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता हो। जल से आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और आगे बढ़ते हैं तो गांव की स्त्री पुरुष जो भी हैं, स्त्रियां इकट्ठी हो गई, सब देखने लगी सुंदर रूप को और कहती, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर वह स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी, अब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावन दीन, राम रजाय सुशीष धरी, भवन गमन तेहि कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। अब आगे प्रभु श्री राम जी, माता सीता और भैया लक्ष्मण आगे का रास्ता ये तीनों तय करेंगे। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनै कीन्ह प्रणाम बहोरी, चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। सूर्य की कन्या रवि तनुजा, सूर्य की कन्या है जमुना जी, इनकी बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई
प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं स प्रेम देखि दो घाता। राज लखन सब अंग तुम्हारे। अंग जो शरीर की वेशभूषा और शरीर की सुंदरता, तो ऐसा लग रहा है कि ये राजा है। राजा के चिन्ह देखकर हृदय में बड़ा सोच होता है कि ये वन में और नंगे पैर कैसे चल रहे हैं। हाँ, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। मार्ग चलहु पयादी पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाए। कहीं ज्योतिषी भी झूठ हो गया कि जिसको राज चिन्ह विराजमान है वो भी वन में बिना पद त्राण के चल रहे हैं। अगम पंथ गिरि कानन भारी, तही मह साथ नारी सुकुमारी। करी के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलई जो आयसु होई। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। ऐसे कहते हैं कि हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें, आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। ऐसा मगल वहाँ ग्रामवासियों का ऐसा प्रार्थना किया। यही विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जल नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि विनीत मृदु बैन। प्रेमाश्रियों से भरकर वो ऐसे पूछते हैं, ऐसे बुलाते हैं, पुलकित होते हैं और कृपा सुन श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। आजे पुर गाँव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। कहीं सुखिति कहीं घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जह जह राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पूंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुर वासी। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उस रास्ते के, वहाँ के ग्राम की, वहाँ के नर नारियों की, वहाँ की वृक्षों के, उस रास्ते की, वहाँ की भूमि की सबकी सराहना कर रहे हैं कि धन्य है, धन्य है, इनका जीवन भी धन्य है। हाँ, जे भरि नयन बिलो कहीं रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जे सर सरित राम अवगाहि, तिन्हि देव सर सरित सराहि। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं और जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उसकी बड़ाई करती हैं। जय तरु तर प्रभु बैठई जाई, करहि कल्प तरुतासु बड़ाई। परशुराम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं कि हमारे से तो अच्छा ये वृक्ष ही है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सियाही। देखत गिरि बन बेहग मृग, राम चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं।
सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरत गृह काज बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीरा। वरनिन जाई दशा तिन केरी, लही जनु रंकई सुरमनि ढेरी। एक न एक बोली सिख देहि, लोचन लाहु लेहु छन एहि। रामहि देखिए कय अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। एक देखी बट छाह भली, डासि मृदुल तृण पात। कहाई गवाई अछिनुक श्रम, गवन अबहि की प्रात। और जब सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर, नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं और दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे जाइएगा। वहाँ की विह्वलता है, लोगों की आनंद की सीमा नहीं है। लोग बहुत कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन अवसर नहीं मिल रहा है। एक कलश भरी आनई पानी, अचैय नाथ कहई मृदु बानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विसेखी। जाने श्रमित सिय मन माही, घरिक विलंब की न बट छाही। मुदित नारी नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एकटक सब सोहै चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कठिन कसे तू नीरा, सोहै कर कमल निधनु तीरा। जटा मुकुट शेषनि सुभग, उरभुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत श्वेत कन जाल। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बढ़ के छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है।
सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। सब श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्षों के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिससे देखते ही करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनिन जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पिया से, मनहु मृगी मृग देखि दिया से। श्रीय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत यति स्नेह सकुचाही। अब थोड़ा अवसर मिला और माताओं से कहाँ रहा जाता है, वो सीता जी के पास थोड़ा समीप जाती हैं और पूछते हुए संकुचित तो हो रही हैं, लेकिन बार बार उनका मन उनके बस में नहीं है कि क्या पूछ लें। बार बार सब लागई पाए, अब बार बार प्रणाम कर रही हैं। कहीं बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करही। तिय स्वभाव कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती है और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामी ने अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गंवारी। हम गंवारी हैं, हमको अलग मत मानना, कुछ अलग ढिठाई कर रहे हैं थोड़ा सा। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तिलही दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा ऐन। शरद सरबरे नाथ मुख, शरद सरोरु नैन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर हैं, शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोजल जाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं, पूछ लिया। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सपचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन महु मुसुकानी। तिनहि बिलोकि बिलोकति धरनी, दू सकोच सकुचत बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। पहले सीता जी ने तो उनको देखा और उसके बाद पृथ्वी की तरफ देखने लगी, संकोच में पड़ गई। उसके बाद उन्होंने बोला, प्रेम सहित मधुर वाणी में उन्होंने भी बताया। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। और ये जो सहज स्वभाव है, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भवें टेढ़ी करके
खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों के धन की रास लूट ली हो, मतलब खजाना मिल गया। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौं करी बाकी, खंजन मंजु तिरिछे नैननी, निज पति कहऊ तिनहि सिय शयन, निभई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंग कही राय राशि जनु लूटी, अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी होऊ तुम, जब लगी मैयई शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पर पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे, जब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो, मैं पृथ्वी जब तक रहे तब तक तुम सुहागिन रहो। और सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज थोड़ा कथा में थोड़ा बार बार वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए छोटा छोटा हुआ और शेष कथा आगे। आप लोगों से प्रार्थना है आनंद के साथ श्रवण कीजिए और जिससे यह पावन पुनीत कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी की है। और मेरे को बस इतना है कि आपको लाभ मिले और ये अनवरत चलता रहे, इसके लिए आप जरा लाइक और कमेंट करते जाइए। जय श्री राम।